थे, क्या उनको पता नहीं था कि इस तरह की प्रेस वार्ता में उनके मौजूद रहने का क्या मतलब निकाला जा सकता है? ये साजिश है, कांग्रेस प्रायोजित साजिश है। कल लंदन में वोट मशीन को लेकर जो हुआ वो कांग्रेस प्रायोजित था, जो चुनाव आयोग और देश को बदनाम करने के लिए किया गया। बाकी सब चुनाव गड़बड़ है, सिर्फ मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ ठीक है, वहां हैकिंग नहीं हुई है। अब इसका और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, ही डिड नॉट ऑफर एनी प्रूफ। उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया और न ही अपने को पत्रकारों के द्वारा सवाल पूछने के लिए भी उपस्थित किया, जिसे आप कहते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन करना। तो न गवाही, न सबूत, न सवाल, लेकिन देश के ऊपर इतनी बड़ी आरोप लगाने की बात कर रहे हैं। सैयद शुजा कहां से प्रकट हो गए भाई? मालूम हुआ कि बहुत बड़े हैकर हैं, आईटी एक्सपर्ट हैं। 4.5 साल से देश का मैं आईटी मंत्री तो हूं, आज तक मैंने तो नाम नहीं सुना इनका। और मैं देश दुनिया के आईटी एक्सपर्ट की थोड़ी खबर रखता हूं, क्योंकि मेरे काम का वो दायित्व है। तो ये श्रीमान कहां से प्रकट हो गए, ये मुझे समझ में नहीं आया। इनवाइट में कहा गया था, जो लंदन में उनका कार्यक्रम था, कि ये ईवीएम को हैक करते हुए दिखाएंगे, ठीक है। और वो श्रीमान अमेरिका से प्रकट होते हैं, वो भी चेहरा ढांक करके प्रकट होते हैं। तो ये कौन सा नाटक है, मुझे ये समझ में नहीं आया। वो कितना बड़ा बकवास कर रहे हैं विदेश की धरती से भारत के लोकतंत्र को बदनाम करने के लिए। इसके मैं आपको 3 उदाहरण देता हूं। उन्होंने किसका साया लिया? स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे का, जो अब स्वयं उपलब्ध नहीं है इसका जवाब देने के लिए। हमारे कई वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, हम लोगों ने शपथ ली थी, उसके 1-2 महीने में उनका दुर्भाग्यपूर्ण निधन हुआ। दिल्ली में एक्सीडेंट हुआ था कार से। और सुधीर गुप्ता, जो एम्स के डॉक्टर हैं, जिन्होंने उनका पोस्टमार्टम किया, उन्होंने कल 1-2 टीवी चैनल्स पे कहा कि मैंने पोस्टमार्टम किया था और वो कार एक्सीडेंट के कारण उनके गर्दन में चोट लगी, उनकी डेथ हुई। बिहार में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में, संजय को मालूम होगा, एक कहावत है, जहां जहां पड़े चरण संतन के तहां तहां भंटा धार। ये व्यंग है, उसको व्यंग। कपिल सिब्बल जी वहां क्या कर रहे थे, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। What Mr. Kapil Sibal was doing there? The BJP was like to ask this question. In what capacity was Kapil Sibal present there? किस हैसियत से कपिल सिब्बल वहां उपस्थित थे? मेरा स्पष्ट आरोप है कि कपिल सिब्बल पूरे मामले की कांग्रेस की तरफ से मॉनिटरिंग करने गए थे। ईवीएम आज से नहीं, बहुत दिनों से काम कर रहा है, आपको भी मालूम है। अब लगभग 20 साल हो गए ईवीएम को काम करते। 10 साल यूपीए सत्ता में रही कांग्रेस की अगुवाई में, तो ईवीएम ठीक था। 2007 में मायावती जी यूपी में कस के जीती, तो ईवीएम ठीक था। 2012 में उसी ईवीएम से अखिलेश यादव जीते उत्तर प्रदेश में, तो ईवीएम ठीक था। ममता जी बंगाल में जीती, विधानसभा में 2 बार और लोकसभा में काफी जीती, तो ईवीएम ठीक था। लेकिन इस बार के चुनाव में उनको लगा कि वो हारेंगी लोकल बॉडीज में, जहां ईवीएम नहीं था, तो किस तरह से लोगों को वोट देने से रोका गया और बैलेट पेपर को स्टफ किया गया, ये आप लोगों ने टीवी पर दिखाया है। एलडीएफ जीता केरला में, तो ईवीएम ठीक है। मैंने इतने उदाहरण दिए, लेकिन जब बीजेपी जीते तो ईवीएम खराब है। ये कौन सा लॉजिक है भाई? इससे बड़ा शर्मनाक, मतलब शर्मिंदगी से बड़ा कोई तर्क हो नहीं सकता है। तो बीजेपी के